हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। सूरज और शालू दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी से पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है। तो उनका मन रखने के लिए ही पूछ लेती। इतना ही प्यार माँ पर उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ तुम्हें, और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को कुछ भी चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगी, बाद में अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़ाते हुए सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? सा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं, सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो अब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरे तली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरे हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलो मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फफक फवक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।